नमस्कार उत्तराखंड, मैं भावना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले आपको तो आवाज़ गूंज रही होगी ना, मुझको भी ऐसा लगता है कि हाँ मेरी आवाज़ गूंज रही है, क्योंकि मैं आज खाली रूम में ना अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और आज 20 जनवरी है, टाइम जो है 11:30 बज गए हैं। तो कल भी मेरा ब्लॉग नहीं आया था, और जो ये ब्लॉग मैं आज बना रही हूँ ये आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज का ब्लॉग जो है ना मेरा कुछ हटके है, वैसे तो आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो आज मैं आपके साथ ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, मतलब उस टाइप की ज्वेलरी नहीं जो हमारे पहाड़ में मानी जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंस होती है शादी ब्याह में जिनको पहना जाता है। तो वो ज्वेलरी कलेक्शन मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। ज्वेलरी तो मेरी नहीं है, मेरी मदर की है, क्योंकि जो ज्वेलरी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये शादी के बाद ही पहनी जाती है। जैसे झुमका वगैरह, नथ वगैरह होती है ना, तो शादी से पहले तो नहीं पहन सकते। हाँ, हम लोग नॉर्मल जो अपने लिए गर्ल्स पहन सकती हैं वो उस तरीके की जो है गोल्ड की ज्वेलरी बना सकते हैं, पर जो ज्वेलरी मैं आपको दिखाऊंगी वो सिर्फ शादी के बाद ही पहनी जाती है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ नथ। तो ये देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे कुमाऊँ के हो चाहे गढ़वाल के हो, तो जितनी भी ज्वेलरी मैं आपको दिखाऊंगी तो ये भी वहाँ भी यही पहनी जाती है और हमारे कुमाऊँ में भी यही पहनी जाती है। तो ये है नथ, और ये इस तरीके से पहनी जाती है। मेरे अभी तो ऐसे करके आपको दिखा रही हूँ। ये एक मैंने फ़ोटो भी ले ली, तो ऐसी पहनी जाती है, बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, तो आपने देखा होगा ये ना एक सुहागन लेडीज़ के लिए ना बहुत मतलब पहनती ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये नथ। तो आपने अगर जिन्होंने मेरी वीडियोस फुल वॉच की होगी ना, उन्होंने ध्यान दिया होगा कि जब नताशा की शादी हुई थी ना, तो महिला संगीत में उसने अपनी सारी ज्वेलरी पहनी थी सिर्फ इसे छोड़ के। नथ को हम लोग दूसरे दिन पहनते हैं, जिस दिन शादी होती है ना। पहले तो आर्टिफिशियली पहले पहनते हैं जब तक जयमाला होती है, जब कन्यादान किया जाता है ना उसके बाद फिर नथ और सारी ज्वेलरी पहनी जाती है। तो ये है पूरी गोल्ड की, और ये भी गोल्ड की होती है, जो लोग गोल्ड की बनाते हैं। तो ये जो चैन होती है ये भी गोल्ड की होती है, और कोई आर्टिफिशियल भी बनाता है। तो ये, और पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि जो सिर्फ ये आपको तार जैसी दिख रही है ना, सिर्फ यही इसी की नथ होती थी पूरी, और उस पर लाल सफ़ेद कलर की सिर्फ मोती होती थी, और वो भी पता है 2-2 3-3 तोले की इतनी बड़ी बड़ी नथ होती थी वो। और लेकिन अब तो पता है एक से एक डिज़ाइन चल गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी नथ। अगर आप ज्वेलरी शॉप में जाओ तो पता है मतलब कंफ्यूज हो जाता है इंसान की कौन सी ले करके। अब तो बहुत अच्छे अच्छे मॉडल वाली जो है नथ चल गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस। तो ये मेरी मम्मी की है, सिंपल बनाई है हमने, बहुत प्यारी है। पर तो एक तो ये होगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और शादी ब्याह में तो मतलब नथ तो ज़रूर पहननी होती है, बहुत ही प्यारी लगती है। एक ही होगी, और दूसरे हो गए ये मांग टीका। तो ये देखिए, ये है मांग टीका। ये देखिए, ये खिल जा रही है ना। तो अब तो वैसे एक से एक डिज़ाइन के हर तरीके के चल गए। तो ये है मांग टीका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इस तरीके से पहनी जाती है इसे। ये देखिए, तो ये भी मेरी मम्मी की ही है। ये मेरी मम्मी की काफ़ी पुरानी है, पर मेरी मम्मी ने चेंज नहीं की है, और देखो फिर भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ना, इस तरीके से पहनी जाती है। ये निकाल देती हूँ। तो इस पर एक रेड कलर का नग लगा हुआ है यहाँ पे। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी एक बार पूरा। इसमें देखो कितनी रेडनेस सी आ रही है ना, मतलब बहुत यूनिक लग रहा है। एक तो बिल्कुल येलो टाइप में होती है ज्वेलरी, और ये देखिए ये तो ऐसी
तीसरा मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखिए इयररिंग्स, जिसे हमारे पहाड़ में झुमका बोला जाता है। तो ये इस तरीके से है। तो मतलब शादी ब्याह में इसी तरीके से झुमके पहने जाते हैं। तो ये देखिए, शायद फोकस नहीं कर रहा है ना, क्लियर नहीं आ रहा है। तो वैसे लोग जो है ना हार के साथ अपने अलग से इयररिंग्स बनाते हैं, पर हमारे वहाँ पर वो नहीं पहनते। हमारे वहाँ पर तो सिर्फ यही पहने जाते हैं झुमके, जो सबसे ज़्यादा मेन होते हैं। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल, और ये ना बहुत प्यारे लगते हैं। और शादी ब्याह में तो फिर बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से पहनते हैं इसको, ये ऐसे आते हैं। तो एक ये हो गया, वैसे पास से दिखाती हूँ। ये क्लियर नहीं आ रहा ना, मतलब सामने से फोकस नहीं कर रहा है तो दूर से दिखाना पड़ेगा आपको। ये हो गए झुमके। मतलब 5-6 चीज़ ना बहुत मेन होती है हमारे कुमाऊँ में। मतलब पहनना है तो बस पहनना है। और झुमका मैंने आपको दिखा दिया। तो और ये है पौंजी, ये देखिए। तो ये इसमें जो ये इसमें दाने लगे हुए ना, ये अलग अलग का जोड़ा बनता है। मतलब शायद 21 का, 28 का, इस तरीके से जोड़े बनते हैं। मुझे ध्यान तो है नहीं। तो ये है पौंजी। अब तो लोग अपने लिए जो है हाथों में कंगन बनाने लगे ना, लेकिन हमारे वहाँ तो यही बनाए जाते हैं। ये देखिए पौंजी, इस तरीके से इनको हाथ में पहने जाते हैं। ये जो इसकी लेस है ना, डोरी, इसको ऐसे लूज करके इससे बड़ा हो जाता है, और फिर ऐसे करके आप पहनोगे तो फिर इसी को फिर से ऐसे। तो ये देखिए ऐसे पहनी जाती है, और बहुत ऐसे लगती है ना कि मतलब बिल्कुल चूड़ी की तरह लगती हैं, बहुत प्यारी। मेरे को तो थोड़ी ढीली हो रही है, मम्मी की है। तो ऐसे पहनी जाती हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं ये। सिर्फ अगर आप कंगन वगैरह ना भी पहनते हो ना, मतलब चूड़ी वगैरह ना भी पहनते हो, तो सिर्फ इन्हीं डाल लो और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो हमारे पहाड़ों की ये ज्वेलरी है ना, बहुत मायने रखती हैं और बहुत यूनिक भी लगती हैं। देखिए इस तरीके से है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये इसमें तो 28 दाने हैं, पर अलग अलग जो अपने हिसाब से बनाते हैं लोग। ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ऐसे। तो ये हो गई। और सबसे लास्ट चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये मंगलसूत्र। तो जो इसका पैडल है वो कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके से है, और इस तरीके के जो ये ना पाइप वाले दाने, ये इस तरीके के हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक सुहागन लेडी के लिए। शादी में मतलब लड़की पक्ष वाले की तरफ से ना, मतलब उसके मम्मी पापा चाहे उसको ये दे ना दे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर लड़के पक्ष वालों की तरफ से ना शादी में ये ज़रूर आता है मंगलसूत्र। मतलब बिना मंगलसूत्र के तो शादी नहीं हो सकती ना, तो ये तो आता ही आता है। और सबसे ज़्यादा इसमें पता है इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, ये जो चरियों के दाने हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पहले से तो मतलब पहले के टाइम में जो मंगलसूत्र बनते थे ना, वो गोल पैडल वाले बनते थे, और जो ये पाइपिंग आपको करी हुई दिखाई दे रही है ना, मतलब सोने की, तो जो मैंने आपके पौंजी दिखाई ना, जो पौंजी में दाने लगे हैं, उनके वो वाले दाने डाले जाते थे। अब तो लोग वैसे बना ही नहीं रहे हैं, मंगलसूत्र इसी तरीके का बना रहे हैं। इससे भी बहुत बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि एक से एक डिज़ाइन चल गए हैं पैडल के भी, और ये जो पाइपिंग की है ये भी बहुत अलग अलग तरीके से, क्योंकि पहले के टाइम और अब के टाइम में बहुत अंतर है। तो ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सभी इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे तो हमारे वहाँ, लेकिन शादी में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भले ही और कुछ आए ना आए या पहने ना पहने, तो लड़की तो ये ज़रूर पहनती है मंगलसूत्र।
तो चलिए फिर एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं सारी ज्वेलरी आपको एक बार दिखा रही हूँ बैक कैमरे से। तो इस तरीके की ज्वेलरी होती है हमारे वहाँ पे। तो अगर आपको हमारे उत्तराखंड की ज्वेलरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में।